हमें ये समझ में नहीं आता। अरे शरीर आदि द्वेष करने जैसे कहाँ है? हम शरीर संयोग आदि कोई द्वेष करने की वस्तु थोड़ी है। जैन धर्म में द्वेष करना थोड़ी सिखाया। जैन धर्म राग का विरोधी नहीं है। जैन धर्म राग द्वेष दोनों का विरोधी है। जैन धर्म कहता है चाहे राग करो और चाहे द्वेष करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुक्ति नहीं होती। कि पहले तुम पूरे घर परिवार से राग करते थे, किसी ने समझाया सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है वीरी, अरे साहब कुछ नहीं लगा, और उनसे द्वेष करने लगे और उनको छोड़ के हिमालय में भग गए, आश्रम में भग गए, वहाँ रहने लग गए। और किसी ने पूछा क्या बात? अरे कुछ नहीं, सब बेकार, काहे की पत्नी काहे के बच्चे। तो ये इसको जैन धर्म कभी वैराग्य नहीं मानता। भले ही शास्त्रों में ऐसा वर्णन आ भी गया हो कि साहब समेत वो तो ठगों की टोली है, स्वार्थ की टोली है, ये बहुत बार से तुझे समझाने के लिए समझाया है कि तू थोड़ा हिल तो सही, क्या इनमें लगा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ उसे द्वेष करना नहीं होता, ख्याल में आया ना। लेकिन आप अधिकतर देखोगे, अधिकतर त्यागी वृत्तियों को मैं देखता हूँ, वे द्वेष करके बैठे, शरीर आदि से द्वेष करते हैं। शरीर रोज भोजन मांग रहा है और वे भोजन देने को तैयार नहीं। कि क्यों? कह रहे शरीर को बहुत भोजन दिया, अब नहीं देंगे, अब आत्मा का भोजन करेंगे। अगर आत्मा का भोजन किया होता तो शरीर का भोजन नहीं छोड़ते। घबराते क्यों? क्योंकि शरीर का भोजन अगर उसकी जरूरत है तो मुनिराज भी आहारों के लिए निकलते हैं। मुनिराज कभी ऐसा नहीं सोचते कह रहे शरीर को तो बहुत भोजन दिया, अब नहीं देंगे, अब तुम अपनी आत्मा में रमेंगे। नहीं, मुनिराज आत्मा में रमने का प्रयास करते हैं और आत्मा में नहीं रम पाते तो भोजन करने चले जाते हैं, उसमें क्या है। लेकिन मुनिराज जबरदस्ती खींचातानी बिल्कुल नहीं करते। हड्डियां निकल जाएं, बिल्कुल शरीर सूखता चला जाए धर्म के नाम पर, समझ में आया, कमजोर होता चला जाए, समझ लेना इसे धर्म समझ में ही नहीं आया है। करना तो बहुत दूर की बात है, होना तो बहुत दूर की बात है। ख्याल में देखो कितना क्या गजब लिखा टोडरमल जी ने। ऐसी उदासीनता द्वेष रूप है, अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है। देखो ये गजब बात कही, अपना माने आत्मा का और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटा। बस भ्रम क्या है कि तू शरीर नहीं है, अपने को शरीर मानता ही भ्रम है, ये मिटा दे। शरीर को कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। तू शरीर का कर्ता भोक्ता नहीं है और तू अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, इस भ्रम को मिटा दे। तू शरीर और आत्मा को एक मानता है जबकि वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये भिन्न भिन्न मान ले और एक मानना छोड़ दे, ये भ्रम तोड़ दे। ख्याल में है ना। और शरीर पुद्गल का पिंड है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है और मैं चेतन तत्व हूँ, मेरे में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, मैं जानने देखने का काम करता हूँ, पुद्गल अपना काम करता है, न इसका मेरे से कोई संबंध है और न मेरा इससे कोई संबंध है। ये जान ले, वही भ्रम मिटा दे। वो यही तो असली। अब इस भ्रम को मिटाने के लिए पहाड़ चढ़ने की कहाँ जरूरत है? इस भ्रम को मिटाने के लिए रोटी छोड़ने की कहाँ जरूरत है? बोलो, सोचो, अपने खुद विचार करो। इस भ्रम को मिटाने के लिए क्या करने की जरूरत है जो क्रिया के नाम पर अपन करते हैं? अरे इस भ्रम को मिटाने के लिए भ्रम को मिटाओ। ये टोडरमल जी साहब ने लिखा है, ऐसा प्रश्न पूछा कि भ्रम छोड़ने का उपाय क्या है? तो टोडरमल जी साहब ने कहा भ्रम छोड़ने का उपाय भ्रम को ही छोड़ना है, और क्या उपाय हो सकता है? अरे भ्रम जिस चीज से हुआ है, रस्सी में सांप का भ्रम हो गया। प्रश्न है, रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, क्या करे? कैसे छूटे भ्रम? कि साहब मैं पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ, मैं साहब घर छोड़ के चला जाता हूँ, मैं 2 टाइम रोटी नहीं खाऊंगा, मैं साहब सुबह सुबह 5 बजे नहा लूंगा। अरे भाई, इससे रस्सी का सांप कैसे टूट जाएगा? जाके रस्सी को पकड़ के देख, उसके पास जाके देख, है भी रस्सी सांप के नहीं। एक बार देख ले, एक बार देख, बात खत्म हो गई। लेकिन हम वो काम नहीं करते। रस्सी है कि सांप है, वहां देख कर नहीं जाते,
बस दुनिया भर में वो रस्सी और सांप का भ्रम मिटाने के लिए सबसे पूछते कर रहे हैं। सब पंडित विद्वान, हमें सम्मेलन कब होगा पंडित जी?